हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा हुआ है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बोल रहा है कि यहाँ पर जो तीन प्रश्न दिए हुए हैं, फर्स्ट 135 और 225, सेकेंड 196 और 38,220 और थर्ड 867 और 255, इन तीनों प्रश्नों को एचसीएफ ज्ञात करना है। और किसका प्रयोग करके ज्ञात करना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके ज्ञात करना है। इसके पहले हम कुछ वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने बात किया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या होता है। अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखने के लिए तो मेरे चैनल पर आप जाएं और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इस प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ आपका 135 और 225, आपका फर्स्ट प्रश्न यही है 135 और 225। और याद करना है एचसीएफ किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें सबसे छोटा पहले कौन है। तो छोटा 135 है और बड़ा कौन है? 225। तो आपको छोटे वाले संख्या से बड़े वाले संख्या में भाग लगाना होता है। जैसे कि आप छोटे वाले संख्या का कितना है 135, इससे आप बड़े वाले संख्या यानी कि 225 में भाग लगा दीजिए। अब देखिए कि कितने बार लगेगा। तो आपको यहाँ पर भाग इस तरह से लगाना है कि 135 से कितना में गुना करें कि मैक्सिमम आ जाए। कहने का मतलब इससे ज्यादा ना है लेकिन इससे कुछ ही कम आए कि अगला जो गुना स्टेप करें तो इससे पार हो जाए। जैसा कि आप यहाँ पे एक बार में लगा सकते हैं। तो जब आप एक बार में लगा दीजिएगा तो आ जाएगा आपको 135। अब देखिए 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 3 तो नहीं जाएगा, एक यहाँ से हासिल ले लीजिए, आपको हो गया 12, 12 में से 3 गया तो 9। ये क्या हो गया? कैंसिल, आपका बच गया शेषफल 90। अब इस 90 से शेषफल से हम लगाएंगे 135 में। तरीका यही है निकालने का एचसीएफ। तो 90 से 135 तो एक बार में लगाइए आप तो आपका 90 आ जाएगा। 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया तो आपका आ गया 4, 45 आ गया शेषफल। अब 45 आप लगाइएगा 90 में तो 45 गुना के आपका आ गया 90, कट के आ गया आपका 0। जब आपका 0 आ जाता है शेषफल और जिस संख्या से आपका 0 आता है शेषफल लगाने पर वही संख्या आपका आंसर होता है, एचसीएफ होता है। तो आपका शेषफल किससे आया है? तो आपको 45 से जब लगाया है 2 बार में तो आपका आंसर क्या आ गया है? 0। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया? 45। लेकिन इसको लिखना है किसके फॉर्म में? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है विधि। इसमें होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन द्वारा दिया गया। ये कथन है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, क्यू का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा, इधर समझते हैं। जैसा कि आपका ये फर्स्ट पॉइंट है 135 लगाया 225 में, एक बार में शेषफल कितना आ गया? 9। ये पहला भाग आपका है। तो पहला भाग में 225 दिया हुआ है, इसे हम ए कहते हैं। और जिस संख्या से हम लगाया है 135 से इसे हम कहते हैं बी, और जितने बार में लगा उसे हम कहते हैं क्यू, और जो आपका शेषफल है उसे हम कहते हैं आर। ये फर्स्ट भाग में इस तरह से हम लिखते हैं। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भाग का प्लस शेषफल, आपने पढ़ा होगा उसी तरह से ये है। तो ए का मान आप देखिए, ए का मान कितना दिया हुआ था? ए का मान आपका दिया हुआ 225, तो आप लिख दीजिएगा 225 बराबर बी का मान देखिए कितना है? बी का मान आपको दिया हुआ 135, तो आप लिख दीजिएगा 135। क्यू का मान कितना है? तो क्यू का मान देखिएगा तो 1। आर का मान कितना है? आर का मान आपका आ गया 90। ये हमने फर्स्ट भाग, जब फर्स्ट भाग लगाया उसको हमने से लिख दिया। अब इसी तरह से अगला भाग को लिखेंगे हम, जैसा कि फर्स्ट वाले में लिखे वैसे अगला को भी लिखेंगे। ये तो फर्स्ट था, आप सेकेंड 90 से लगाया एक बार में तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, जितना लगता है क्यू हो गया, जो बचा क्या शेषफल वो आर हो गया। अब इसको फिर लिखेंगे। आपको दिया हुआ एक मान कितना? 135, ए के नीचे लिख देंगे 135 बराबर बी। बी का मान कितना हो गया? तो बी का मान हो गया 90। क्यू का मान कितना गया? तो 1। और आर का मान कितना हो गया आपका? तो 45। ये आपका भाग 2 में का काम हो गया। इसी तरह से लास्ट एक और है पार्ट, उस पार्ट को देखते हैं। तो ये बी क्यू को हटा दीजिए यहाँ से। अब फिर देखिए इसमें ए हो जाएगा 90, बी हो जाएगा 45,
Q हो जाएगा 2 और R हो जाएगा 0। अब देखिए इसको लिखते हैं तो जैसा कि दिया हुआ है A की जगह पता लिख देंगे 90 बराबर B यहाँ पे फॉर्मूला है, B जब पता लिखेंगे 45। अब गुने कितना करेंगे 2 से Q से और प्लस R का मान कितना आ गया 0। और जब R का मान 0 आ जाता है तो HCF यहीं पर होता है जिस संख्या से 0 आता है, तो इसलिए HCF जिसे हिंदी में मसल भी करते हैं, तो HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। ये आपका आंसर हो गया। इस फॉर्मूला का हमने प्रयोग किया कि ये फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दिया हुआ। तो बस एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से हम दो और प्रश्नों को भी देखेंगे, जैसा कि सेकेंड नंबर 196 और 3220 को 38220 को। तो चलिए दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 196 और 38220 ये प्रश्न आपका दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसका भी इससे ज्ञात कीजिए, लेकिन किस तरह से ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे हम। तो सबसे पहले ये आप देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा है 38220 और छोटा कौन हुआ 196। तो छोटे वाली संख्या से बड़ा वाली संख्या में लगता है, तो आप 196 से लगाइएगा 38220 में। अब आपको लगाना है मैक्सिमम बार में, ऐसा गुना करें कि कुछ ही से कम आए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए कुछ कम आना चाहिए। तो आप सीधे आप इसको 195 से लगा दीजिए, डायरेक्ट आप इसका कितना से लगा दीजिए 195 से, तो ये पूरा कर जाएगा आपको। आप गुना करके चेक कर लीजिए, 196 से गुना करिए 195 में, तो आपका यही आता है 38220। तो डायरेक्ट यहाँ पे दीजिएगा 38220 और काट कितना देगा आपका 0। अब जिससे 0 आता है वही आपका आंसर होता है, तो आपका आंसर किससे आया 196 से आया 0, तो आपका इससे कितना हो जाएगा 196। लेकिन ऐसे हमको लिखा नहीं है, यहाँ बोला है कि आप किसका प्रयोग कीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या बोलता है कि A बराबर होता है BQ प्लस R। अब A का मान कौन होता है, बोला कि A का मान ये होता है, B से करते हैं, Q से करते हैं, जो शेषफल आता है उसे हम क्या करते हैं R करते हैं। अब देखिए A की जगह कितना हो गया, तो 38220, B की जगह कितना हो गया 196। अब देखिए Q की जगह कितना हो गया, तो Q की जगह 195 अब प्लस R कितना हो गया 0, तो आगे लिख दिया हमने 0। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब जिस संख्या से 0 आता है वही हमारा सिर्फ होता है, 0 किससे आया है, तो आपको 196 से लगाएं 195 लग में, तब ना 0 आया है। आपका आंसर क्या हो गया 196। आप 196 को 195 लगाएगा तो आपको 38220 आ जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपको 196 दिया हुआ है 195, इसको आप गुना कर दीजिए, तो 5 6 का 30 का 0 का 3, 5 9 45, 3 48 का 8 4, 5 के 5 4 9, फिर 9 से 9 6 के 54 का 4 5, 9 9 का 81 5, 86 का 6 8, 9 के 9 8 17, फिर 1 से लगाइएगा तो 6 बार में, 9 बार में, 1 बार में। अब देखिए 0 तो 0, 8 4 12 का 2 1, 1 9 10 10 6 16 16 6 22 का 2 2 2 7 9 9 18 का 1 1 2 3 38220 आ गया। इसीलिए मैं 196 को 195 में लगाया और 0 आ गया कट के। और जिस संख्या से 0 आता है वही हमारा एसिड होता है, यहाँ पे नहीं होता 196 आंसर, लेकिन बोला है कि किसका उपयोग करना, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके लिखना है। ये ना हमने दो प्रश्नों को देख लिया। अब लास्ट प्रश्न को बच गया थर्ड नंबर क्वेश्चन 867 और 255। तो चलिए इसको हम देखते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न दिया हुआ आपका थर्ड नंबर 867 और 255। अब देखिए कि दोनों में छोटा कौन है, तो 255 और बड़ा कौन हुआ आपका, तो 867। तो छोटे वाला से ही बड़ा में लगेगा, तो 255 से आपको लगाना है 867 में। अब आपको मैक्सिमम बार लगाना है। अगर आप 4 बार लगाते हैं तो 8 से क्रॉस कर जाता है, यानी कि आप 4 बार में नहीं लगा सकते हैं।
यानी कि 3 बार लगाइए, उधर 3 बार लगाइएगा तो 3 5 15 का 5 हाथ पर रहा 1, 3 5 15 और 1 16 का 6 हाथ पर रहा 1, 3 गुना 6 है 7, 7 में 5 गया तो 2, 6 में 6 गया तो 0, 8 में 7 गया तो 101। अब 102 से आपको लगा देना किसमें 255 में, तो 2 बार लगा दीजिए, 2 गुना 4 2 0 0 2 कम 2, 5 में 4 गया तो 1, 5 0 0 2 में 2 गया तो 0, यानी 5 में 51 बच गया। अब 51 से लगाना आप किसमें 102 में, तो 51 का 2 बार पढ़ दीजिए, आपका क्या आ जाएगा 102, आपका आंसर आ गया 0। यहाँ पर शेषफल आ गया आपका 0, और जिस संख्या का शेषफल 0 आता है वही आपका आंसर होता है। 51 से ही 2 बार गुणा किया ना तो 0 आया है, तो आपका इससे कितना होगा 51, लेकिन यहाँ लिखना किसके फॉर्म में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के फॉर्म में। तो चलिए आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर, तो यूक्लिड विभाजन पर का जो दिया गया है a बराबर bq प्लस r। अब इसी पर आपको बैठा देना है, तो a का मान देखिए, a का मान क्या होता है, हम बोल के a को पार्ट उठाइए, एक पार्ट में ये a होता है, ये b होता है, ये q होता है और ये r होता है। तो a की जगह पर कितना हो गया आपका 867, b की जगह पर आपका हो गया 255, q की जगह पर हो गया आपका 3 और r की जगह पर कितना हो गया आपका 102। अब इस एक पार्ट को आपने देख लिया, इस पार्ट को हटाइए, अब अगले पार्ट को देखते हैं कि अगले पार्ट में ए बी क्यू कौन होगा। इसमें ये ए होगा, ये बी होगा, ये क्यू होगा और ये आर होगा। अगले पार्ट को जब लिखेंगे तो ए एक इंच कितना लिखेंगे 255, बी की जगह कितना लिखेंगे 102 गुने क्यू की जगह पर कितना लिखेंगे 2 और आर की जगह कितना लिखेंगे 51। अब ये पार्ट भी आपका हो गया क्लियर। इसके बाद लास्ट जो पार्ट आपका है उसको देखते हैं, ये पार्ट आपका भाग का लास्ट पार्ट है, इसमें ए ये होता है, बी ये हो गया आपका, क्यू और ये हो गया आपका आर। तो देखिए ए का मान कितना हो गया आपका 102, बी का मान हो गया आपका 51, क्यू का 2, आर का मान हो गया 0। और जिस संख्या से शेषफल 0 आता है वही संख्या में एचसीएफ होता है, तो आपको यहाँ पर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 51, आपका आंसर। तो आप कुछ लिखा इसमें बोला था कि निम्नलिखित संख्याओं का इससे ज्ञात करना है, लेकिन किसका प्रयोग करके ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि का प्रयोग करके ज्ञात करना है, इसलिए इस चीज को हमने यूज किया है। ये यूक्लिड प्रेमिका के द्वारा दिया गया है, a बराबर bq प्लस r, इसी का यूज करके हमको ज्ञात करना था। इसके पहले ये तो आप लोअर क्लास में भी सीखे होंगे कि कैसे इससे ज्ञात किया जाता है। अगर चाहते हैं आप इस प्रमेय को सीखने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि को, जिससे पहले वीडियो हमने अपलोड कर दिया, वहां आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।